Hello students, myself Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will deal with quantum chemistry, and in this series today we will study particle in one dimensional box and wave function. एक विमीय बॉक्स में स्थित कण तरंग फलन। इसके लिए चित्र में दिखाए अनुसार एक m द्रव्यमान वाला कण बॉक्स की दीवारों के बीच इधर उधर टकराता है। अगर कण केवल x डायरेक्शन में गमन करता है तो x अक्ष की जो लिमिट्स हैं वो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के बीच दो मोटी परतों के बीच में रहता है, तो यह कण परतों के भेद कर बाहर नहीं जा सकता। अतः कण के अंदर ही, इस बॉक्स के अंदर ही इसका अस्तित्व है। जैसे कि एक बॉक्स में गैस के अणु की गति रहती है, तो जब अणु दीवारों से नहीं टकराता तो वह फ्री मोशन करता है। अणु को उल्टा उछलने के लिए जो दीवार है वो बाध्य कर देती है। दीवार से टकराता है तो उसकी ऊर्जा में कमी नहीं होती है, उसकी पूर्ण ऊर्जा स्थिर रहती है। इस बॉक्स को हम पोटेंशियल वेल से प्रदर्शित कर सकते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो a है और जो इसकी हाइट है वो अनंत है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पर बढ़ जाता है। v इक्वल टू इन्फिनेटिव, इसका अर्थ है कि ये दोनों बिंदुओं पर कण पर बहुत भारी बल लगते हैं जो कि कण को अपनी गति से विपरीत दिशा में जाने के लिए बाध्य करते हैं। अब कण की जो ऊर्जा है E, उसका मान कुछ भी हो, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड और x इक्वल टू a के राइट हैंड साइड नहीं जा सकता है। तो सुविधा के लिए हम जो स्थित ऊर्जा है उसको हम बॉक्स के अंदर 0 मान लेते हैं और बॉक्स के बाहर v इक्वल टू इन्फिनेटिव मान रहे हैं। बाहर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है, यानी शाई स्क्वायर भी 0 होगा। और जो स्थिति इसमें बॉक्स में इसमें दिखाए अनुसार, चित्र में दिखाए अनुसार फर्स्ट एंड थर्ड में बॉक्स के बाहर दोनों तरफ शाई जो है वो 0 होगा, शाई x 0 होगा। और जो शाई x है यह इसकी इक्वल टू 0, यह इसकी बाउंड्री कंडीशन, अगर हम इसको हम बाउंड्री कंडीशन मान रहे हैं। जो स्थिति सेकंड है उसमें शाई का मान जो है वो जहाँ पर v इक्वल टू 0 है और x जो है 0 और a के बीच में है, इसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं कि x इक्वल टू 0 पे हमें पता है शाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू a पर शाई इक्वल टू 0, ये हम बाउंड्री कंडीशन मान रहे हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए डेल टू शाई डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई एक्स शाई x इक्वल टू 0। इसमें हम जो 8 पाई स्क्वायर m ई एक्स अपॉन एच स्क्वायर है इसको अल्फ़ा स्क्वायर की जगह, इसकी जगह अल्फ़ा स्क्वायर रिप्लेस कर रहे हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 8 पाई स्क्वायर m ई एक्स अपॉन एच स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो वेव फंक्शन में निम्नलिखित इस तरीके से हो सकता है कि शाई एक्स इज इक्वल्स टू a ई टू द पावर आयोटा अल्फ़ा एक्स प्लस b ई टू द पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा एक्स। और टिग्नोमेट्री के अनुसार जो शाई है उसको हम लिख सकते हैं a साइन अल्फ़ा एक्स प्लस b कॉस अल्फ़ा एक्स। यहाँ पर a और b जो हैं वो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, जिसके अनुसार जो दोनों दिशाओं में गति होती है। x इक्वल टू 0 पर अगर हम सीमांत प्रतिबंध के अनुसार x इक्वल टू 0 पर साई इक्वल टू 0 होगा, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें उपरोक्त इक्वेशन में तो इक्वेशन रह जाएगी केवल b, क्योंकि जो cos 0 होता है वो 1 होता है, साइन 0 0 होता है, इसलिए cos 0 वाला फैक्टर b रह जाएगा, b इक्वल टू 0। और b इक्वल टू 0 को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर शाई x इज इक्वल्स टू a साइन अल्फ़ा एक्स के बराबर रह जाएगी। और अगर हम x इक्वल टू a का सीमांत प्रतिबंध लगाते हैं इसमें तो उसमें भी शाई इक्वल टू 0 होगा, तो अतः a साइन अल्फ़ा a इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। अल्फ़ा a साइन अल्फ़ा a 0 है, इसका मतलब अल्फ़ा a इक्वल टू n पाई के बराबर होगा, अतः अल्फ़ा इज इक्वल्स टू n पाई बाई a के बराबर होगा, या अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर हम इस इक्वेशन की तुलना करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर की पहले वाली वैल्यूज़ के, दोनों को इक्वेट करेंगे और ई एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 m a स्क्वायर। अब इसके लिए अगर हम ये वाली जो तरंग फलन की इक्वेशन लिखते हैं, शाई एक्स इक्वल टू a साइन n पाई बाई a इंटू एक्स हो जाएगा। इसमें अगर हम a का मान ज्ञात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे, शाई स्टार डी एक्स इक्वल टू 1, इसको हम लिख सकते हैं शाई स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई
अपॉन ए एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तक तो सॉल्व करने पर हमें ए स्क्वायर की जो वैल्यू है या ए की जो वैल्यू है रूट प्लस माइनस 2/a प्राप्त होती है। और a की वैल्यू को अगर हम समीकरण में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो शाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2/a साइन nπ/a एक्स प्राप्त होता है। अतः एक विमीय बॉक्स में स्थित जो कण होता है उसका जो वेव फंक्शन है वो हम लिख सकते हैं शाई एक्स इक्वल टू √2/a साइन nπ/a इंटू एक्स। अब हम इसके बाद एक विमीय बॉक्स में कण के ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल्स इन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को पढ़ेंगे। ऊर्जा स्तर कण की ऊर्जा के संगत मान जो हैं वो हम ई में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ई का जो फॉर्मूला है वो है n² h² अपॉन 8ma²। तो अगर n की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पर h² अपॉन 8ma² प्राप्त होगा, 2 डालेंगे तो 4h² अपॉन 8ma² प्राप्त होगा, 3 डालेंगे तो 9h² अपॉन 8ma² प्राप्त होगा, 4 डालेंगे तो E4 इक्वल टू 16h² अपॉन 8ma² प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम E2 माइनस E1, E3 माइनस E2 और E4 माइनस E3 की वैल्यूज़ भी इनको माइनस करके निकाल सकते हैं। अब हम इसको देखने से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो एक विमीय बॉक्स होता है उसमें कण की ऊर्जा का कोई स्वेच्छ मान नहीं हो सकता। उसकी ऊर्जा जो है उस समीकरण में n की वैल्यू डालने पर ही प्राप्त होते हैं और वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं। इसलिए जो कण की ऊर्जा होती है वो क्वांटाइज्ड होती है और डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम इसमें प्राप्त होता है। और परमाणु जो है वो एक विभव बॉक्स की तरह है जिसमें कि कई ऊर्जा स्तर होते हैं, जिसमें कि n इक्वल टू 1 2 3 4। और इसमें चित्र में भी दिखाया गया है कि इसमें जो अलाउड ऊर्जा स्तर हैं उसको क्षैतिज रेखाओं की तरह दिखाया गया है और n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। अब हम जो बॉक्स की लंबाई है और कण की ऊर्जा उसमें संबंध देखते हैं। हमने देखा है कि a का मान बढ़ने पर e का मान कम होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की गति के लिए अधिक स्थान होगा जिससे कि काइनेटिक एनर्जी का मान कम होगा। यह तंत्र का स्थायित्व यानी जो तंत्र का स्थायित्व है वो अधिक होगा। अब कण की जो ऊर्जा है वो बॉक्स की लंबाई के वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a²। इसका मतलब है कि बॉक्स की लंबाई जितनी कम होगी कण की ऊर्जा उतनी अधिक होगी। अतः ऊर्जा स्तरों में अधिक दूरी होगी, ऊर्जा अंतराल डेल्टा E उतना ही अधिक होगा, क्वांटीकरण अधिक स्पष्ट होगा। इसी तरह से बॉक्स की लंबाई बढ़ने से ऊर्जा कम होगी, दो ऊर्जा स्तरों के बीच की दूरी कम होगी। A इक्वल टू इन्फिनिटिव पर जो एनर्जी स्तर है उसमें बिल्कुल जो पास दूरी है वो समाप्त हो जाएगी। A इज इक्वल टू इन्फिनिटिव पर n भी इन्फिनिटिव होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइजेशन नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के संबंध के बाद में ये जो उपयोगी है ये प्रेक्षण उपयोगी है। इसी तरह से एक विमीय बॉक्स में दीवारों को अगर अचानक हटा देते हैं तो बॉक्स में सीमित गति करने वाला जो कण है वो फ्री हो जाएगा और उसकी ऊर्जा क्वांटाइज नहीं होगी बल्कि कंटिन्यूस होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि शून्य बिंदु ऊर्जा या 0 पॉइंट एनर्जी क्या है। अब चूँकि n पूर्णांक है, क्वांटम संख्या है, इलेक्ट्रॉन तरंग में जो नोड्स को बताती है, तो n का मान बढ़ता है तो नोड की संख्या भी अलग अलग तरह से परिवर्तित होती है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जब n इक्वल टू 1 है तो नोड कोई भी नहीं है, 2 है तो एक नोड है और 3 है तो 2 नोड हैं, 4 हैं तो इसमें 3 नोड हैं जो कि दिखाया गया है। नोड इसमें चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं A, AB और ABC से। और अगर ज़्यादा है तो n-1 नोड होंगे, n है अगर तो n-1 नोड होंगे। और नोड की जो संख्या है में वृद्धि के साथ तरंग दैर्ध्य भी कम होती जाती है, यानी आवृत्ति बढ़ती है और ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। एनर्जी का जो मान है वो n² के प्रोपोर्शनल होता है, अतः नोड की संख्या बढ़ने से इसकी वैल्यू भी बढ़ती है और n का जो न्यूनतम मान है 1 होगा और शून्य कभी भी नहीं होता है। n का मान शून्य माने तो प्रत्येक स्थान पर तरंग फलन शाई x 0 हो जाएगा और बॉक्स के अंदर कण के पाए जाने की संभावना शून्य हो जाएगी। अतः हम कण को खो देंगे जो कि स्थिति अमान्य है। चूँकि कण बॉक्स के अंदर मान रहे हैं अतः शाई x इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 2 3 ही हो सकते हैं। न्यूनतम ऊर्जा स्तर के लिए n इक्वल टू 1 रखने पर E1 इक्वल टू h² अपॉन 8ma² होता है। तो जो न्यूनतम ऊर्जा होती है जो कण में उसी को हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं और इसको हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह से कण जो है जो अगर हम
जो E0 है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं h²/8ma² के द्वारा। तो आज हमने क्या पढ़ा कि एक विमीय बॉक्स में कण और उसका तरंग फलन, और उसके बाद एक विमीय बॉक्स में एनर्जी लेवल्स, और लास्ट में बॉक्स की लंबाई और कण की ऊर्जा में संबंध, और शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होती है। थैंक यू।